विधानसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं। इन चारों सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में खुद सीएम भजनलाल शर्मा ने मोर्चा संभाल लिया है और चुनावी सभा में अपनी सरकार के 10 महीने के कामकाज गिनाए हैं। रामगढ़ में सीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने हर वर्ग के विकास के लिए काम किया है, जबकि कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क है। कांग्रेस सिर्फ जनता को सपने दिखाने का काम करती है, चुनाव आते ही कांग्रेस झूठ और फरेब करती है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। सीएम ने दौसा में कहा कि बीजेपी ने अपने हर वादे को पूरा किया। संकल्प पत्र के वादे 5 साल के हैं, लेकिन हमने अभी 50% काम पूरे कर दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईआरसीपी से सबसे ज्यादा लाभ दौसा जिले को होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झुंझुनू से भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भाम्पू के समर्थन में नामांकन सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश को बर्बादी और भ्रष्टाचार में कांग्रेस ने धकेला है। पीएम मोदी ने देश के लिए काम किया है, हम राजस्थान की जनता के लिए काम करते हैं। हमने संकल्प पत्र में जो वादा किया वो पूरा किया। कांग्रेस ने झूठ बोलकर सपने दिखाए हैं। वहीं देवली उनियारा में भी सीएम कांग्रेस पर जमकर बरसे। इधर कांग्रेस उम्मीदवार की नामांकन सभा में कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी से 10 महीने के कामकाज का हिसाब मांगा है और कहा कि जनता इन उपचुनाव में बीजेपी नेताओं के बहकावे में नहीं आएगी। कुल मिलाकर चुनाव प्रचार में दोनों तरफ से जमकर शब्द बाण चल रहे हैं। वहीं आरएलपी और बीएपी भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। आरएलपी ने अपने गढ़ खींवसर में हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका को उतारा है। इन सबके बीच सवाल उठता है कि 7 सीटों पर जीत के लिए जो दावे किए जा रहे हैं उनमें कितना दम है। चुनावी प्रचार में जो शब्द बाण चल रहे हैं वो माहौल को कितना उछालेंगे, एक दूसरे पर लगाए जा रहे आरोपों में कितना दम है। आरएलपी और बीएपी किसका खेल बिगाड़ेगी, इसके अलावा भी कई सवाल उठते हैं कि जिन पर हमारी आज की प्राइम टाइम डिबेट केंद्रित है। और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जोड़ेंगे। विधानसभा है, 200 विधानसभाओं के अंदर कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरी विधानसभा को बजट नहीं दिया, क्योंकि हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं। कांग्रेस के लोग होते हैं, कैसे काम करते हैं कि ये तो उस दल का है, इसको तो देना ही नहीं है, ये उस दल का है, इसको देना ही नहीं है। एक बात बताइए, दौसा में कौन से दल का विधायक था पहले? बताइए किसका था? हमारा तो नहीं था, लेकिन जो डाग साहब ने बताया है और मैं भी कुछ लेकर के आया हूं, ये जो विकास के काम 6 करोड़ 50 लाख का काम, 23 करोड़ रुपए के काम, 25 विभिन्न सड़कों का नीलकंठ महादेव की रोप वे, दौसा शहर में 33 के भी कुंडल दौसा से सामुदायिक भवन खोला जाएगा, 50 करोड़ की लागत दौसा से सिवरेज का काम होगा, नागल प्यारी बाज में होगा, दौसा में पैनोरमा बनेगा। ये क्या है भाई? यह हमारा तो नहीं था, लेकिन बजट में हमने कैसे दिया? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, 200 विधानसभाओं में एक भी विधानसभा आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें हमने बजट नहीं दिया हो, क्योंकि हम राजस्थान की जनता के लिए काम करते हैं। हमारी सरकार हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर के काम करती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हम देश की 140 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे को विकसित भारत भी बनाना है, विकसित राजस्थान भी बनाना है, विकसित दौसा भी बनाना है, विकसित हमारे गांव भी बनाने हैं, विकसित हमारी ढाणी भी बनाने हैं। आप किसी भी जाति पाति के उसमें नहीं आए। जगमोहन जी आपको एक सेवा करने वाले, एक सेवा कर्मी के रूप में, हम भी सेवा कर्मी हैं और जगमोहन जी भी सेवा कर्मी हैं। आपकी सेवा करेंगे ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। ये कोई 10 महीने की जगह नहीं थी, लेकिन सरकार निकाल ही नहीं रही थी, क्योंकि उनको उनसे कोई मतलब ही नहीं है। वोट के समय पर आएंगे, जाति का नारा देंगे, भाई भतीजा की बात करेंगे, जातिवाद की, धर्मवाद की बात आएगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, अगर अपना विकास चाहते हो, अपने को खुशहाल चाहते हो, क्योंकि ये नहीं जानते आपकी पीड़ा को वो समझता है जो आपके बीच में रहता है, दूसरे किसी को कोई लेना देना नहीं है। मैं आपकी तरह गांव से आता हूं, मैं किसान हूं, किसान भी छोटा किसान हूं। मुझे पता है
मेरे किसान को क्या क्या समस्या आती है। बीज लेने जाता है तो 4 पड़ोसियों से बात करता है, 4 उनसे बात करता है, जब जाके वो बीज लेने जाता है कहता है मुझे खेत के लिए बीज भी डालना है। खाद वो किस तरह से लाता है, खेत की जुताई कैसे देता है, घर में त्योहार आता है तो कैसे मनाता है, ये कोई दूसरा नहीं जानता। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपको ईआरसीपी का पानी भी मिलेगा, किसान की उन्नति भी होगी। और यही नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ईआरसीपी तो आएगी, लेकिन नदियों से नदियों जोड़ने का काम भी इस राजस्थान की धरती पर होगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। मैं आपसे कहूं, मैंने देखा अब की बार भगवान की कृपा थी, अजीत जी कह रहे थे, और मैंने कहा था, अनायास ही मेरे मुंह से निकला था वर्षा से पहले कि ईआरसीपी आएगी। मैंने इनसे कहा ईआरसीपी से पहले एक ईआरसीपी और आ जाएगी। और आपने देखा होगा राजस्थान के जितने भी बांध हैं आज की डेट में पूरे भरे हुए हैं, फुल भरे हुए हैं। यह उस बंसी वाले की कृपा से हुआ है। चलिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। हितेंद्र शर्मा जी हमारे साथ बीजेपी नेता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ गोविंद पटेल जी नेता कांग्रेस के हैं, बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत गोविंद पटेल जी मैं आपसे करना चाहता हूं कि 10 महीने की आप लोग हिसाब किताब मांग रहे थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हिसाब किताब दिया, उन्होंने कहा कि हमने काम किया है। और ईआरसीपी की बात आप कर रहे थे, उन्होंने कहा ईआरसीपी हुआ उससे पहले ऊपर वाले ने भी पानी की व्यवस्था कर दी है। एक प्रतिक्रिया। सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऊपर वाले अनम्यूट कीजिए गोविंद जी। जी बोलिए। मैं कहना चाह रहा हूं कि ऊपर वाले की कृपा तो हम सब पे है। गोविंद जी अभी आपकी आवाज नहीं आ रही टेक्निकल कारणों की वजह से, मैं आपके पास दोबारा आता हूं। हितेंद्र शर्मा जी हमारे साथ है। हितेंद्र जी, मुख्यमंत्री ने आज अपने 10 महीने के कार्यकाल को खूब गिनवाया है और इस बार जो कांग्रेस आप लोगों को घेरने की कोशिश कर रही है, पहले से मुद्दे तैयार हैं। देखिए कांग्रेस कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन कांग्रेस हितेंद्र शर्मा जी। हुआ है। कांग्रेस का पूरा कांग्रेस बची हुई है। इस चुनाव में जो कुछ कांग्रेस के पास था वो भी प्रदेश की जनता कांग्रेस से छीन लेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने चाहे प्रदेश के जवान हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, बुजुर्ग हो, हर वर्ग को लेके, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए फैसले किए और सभी वर्गों को राहत देने का काम किया है। सरकार आते ही, हमने सरकार जाते समय पे घोषणाएं नहीं करी है जैसे कि गहलोत साहब ने करी थी जब 4.5 साल का कार्यकाल निकल गया था। हम लोगों ने सरकार आते ही प्रदेश के हित में काम करना चालू करा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता आशीर्वाद देगी। जी गोविंद पटेल जी, अब आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है? जी जी, अब आपकी आवाज आ रही है। मैं आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा क्योंकि अभी आवाज नहीं आ रही थी। आज आप लोग मांग रहे थे 10 महीने का कार्यकाल में, कई सारे आरोप आप लोगों की तरफ से लग रहे थे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उसका जवाब भी दिया है। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि तैयारियां कैसे चल रही हैं। सबसे पहले 7 सीटों को लेकर उसके बारे में बताएं। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऊपर वाले की कृपा तो हम सब पर है। मैं ये चीज अभी बोल रहा था लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से मेरी आवाज आप तक आ नहीं पाई थी। ऊपर वाले की कृपा हम सब पर है, लेकिन 10 महीने का रिपोर्ट कार्ड जो जनता के सामने इन्होंने रखा है, मुझे इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं नजर आ रही है। प्रदेश की जनता, इनकी जो जुमलेबाजी है, जो इनकी गुमराह करने वाली बात है, उसमें दोबारा जनता आने वाली नहीं है। क्योंकि इन्होंने रोजगार की बात कहीं नहीं की, इन्होंने युवाओं की बात कहीं नहीं की। इन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले काम किया वो किया 5,000 युवा मित्रों को जो बेरोजगार करने का काम किया, क्योंकि वो कांग्रेस सरकार ने उनको रोजगार दिया था और वो राजीव गांधी के नाम से था। युवा मित्रों ने धरना प्रदर्शन अभी तक कर रहे हैं। धरने प्रदर्शन में उन्होंने मांग रखी कि आप तो राजीव गांधी जी के नाम से अगर कोई दिक्कत है, समस्या है तो नाम बदल दीजिए, लेकिन हमें रोजगार दीजिए।
तो ऐसी परिस्थिति में आप बताइए कि प्रदेश के युवा जो रोजगार की मांग कर रहे हैं, किसान मजदूर वर्ग तरसत है, महंगाई बढ़ती जा रही है और सरकार किसी तरह का कोई सिस्टम मैनेजमेंट नहीं बना पा रही है। सरकार सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रही है, वो काम ये है, इनके मंत्री जो शिक्षा मंत्री है उनका बयान आपने सुना है, वो शिक्षाओं को लेकर जिस तरह का बयान दे रहे थे वो बड़ा ही शर्मनाक बयान था। वो सुबह कुछ बोल रहे थे, शाम को कुछ बोल रहे थे। इनकी सरकार ने जो आदेश जारी किए वो एक पर्ची दिल्ली से आई और इनके आदेश बदल गए। तो ऐसे में कैसी सरकार चल रही है? मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं आपके जरिए कि ये कैसी सरकार चल रही है जिसमें कोई सिस्टम ही नहीं है, जिसमें कोई क्राइटेरिया ही नहीं है उनका कोई, कि जो आदेश जारी हुआ वो तुरंत निरस्त कर दिया गया। चलिए, इसका जवाब हितेंद्र जी आप दीजिए, फिर इसके बाद गोविंद जी मैं एक सवाल आपसे जरूर लूंगा। चलिए ठीक है, हितेंद्र जी जवाब दीजिए। देखिए, युवा मित्र का जहां तक इन्होंने प्रश्न उठाया, पूरे प्रदेश की जनता को और सभी को मालूम है कि वो युवा मित्र कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जिन्हें सीधा आर्थिक लाभ देने के लिए प्रदेश की जनता के खजाने से उनको भर्ती किया गया था। बिल्कुल। 5,000 चलिए, एक बड़ी खबर आ रही है हितेंद्र जी और गोविंद जी, मैं आप लोगों को थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूं। एक बड़ी खबर आ रही है हमारे पास, एक ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों को अपने बता दे, बड़ी जानकारी है, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दे और कुछ ही सेकंड में आपकी टीवी स्क्रीन पर ये रही ब्रेकिंग न्यूज। आपको बता दें कि अबू रोड से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी। बताया जा रहा है कि मावल के पास कार से 7 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। बड़ी जानकारी, बिग ब्रेकिंग है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान, माफ कीजिएगा, नाकाबंदी के दौरान ये बड़ी कार्रवाई की है। कार सवार 2 युवकों से पूछताछ जारी है। तो कार से 7 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। बड़ी जानकारी, पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 7 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त ही आपको बता दें कि मावल के पास कार से 7 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं और पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई की है। तो बड़ी जानकारी है, ये बड़ी खबर। तो एक बड़ी जानकारी, अबू रोड रीको पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मावल चौकी पर नाकाबंदी के दौरान भारी मात्रा में कैश बरामद किया है। कार की सीट के नीचे केबिन बनाकर दिल्ली से गुजरात हवाला की कैश ले जाया जा रहा था। रीको पुलिस कैश गिनने में जुटी हुई है। ये बड़ी जानकारी। तो मावल के पास बताया जा रहा है कि पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई की है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए, ये कैश की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ी कार्रवाई हुई है, आबू रोड रीको पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। मावल चौकी पर नाकाबंदी के दौरान भारी मात्रा में बताया जा रहा कैश बरामद किया है। कार की सीट के नीचे केबिन बनाकर दिल्ली से गुजरात कैश लेकर जा रहे थे। रीको पुलिस कैश गिनने में लगी हुई है। अब इसमें चुनाव भी है नज़दीक, क्या इससे जोड़कर देखा जा सकता है? और क्योंकि होता ऐसा है कि इस्तेमाल कर लिया जाता है इस तरीके के पैसे, लेकिन बिना पुख्ता जानकारी के हम नहीं कुछ कह सकते। बस हाँ, शक के संदेह पे बिना पर ये बात कही जा सकती है। ये बड़ी जानकारी आप देख रहे हैं, देखिए कैश, देखिए बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आबू रोड से ये जानकारी है, 7 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं। मशीन से भी देखिए काउंट किया जा रहा है। 7 करोड़ रुपए दिल्ली से गुजरात ले जाया जा रहा था। गाड़ी के नीचे केबिन बनाया गया था। तो बड़ी जानकारी है ये। अब इतने पैसे क्यों लेकर जा रहे थे, अभी इसके पीछे क्या वजह है हम
आपको बता नहीं सकते हैं, अभी फिलहाल जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ ये तस्वीर देख पा रहे हैं आप। चलिए हमारे साथ प्राइम टाइम डिबेट में उपचुनाव हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। हितेंद्र शर्मा जी नेता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद पटेल जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। चलिए हितेंद्र जी, मेरा सवाल चलिए इसी से एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं आपसे। 7 करोड़ रुपए अभी बरामद किए गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, प्रदेश की पुलिस कानून व्यवस्था सतर्क है, इसीलिए इस तरह की कार्रवाई हो रही है और जो भी व्यक्ति इसके पीछे है वो सब कुछ सामने आएगा। पुलिस की सतर्कता से एक बड़ी सफलता प्रदेश की पुलिस को मिली है, इसके लिए हम बधाई देना चाहेंगे पुलिस प्रशासन को। चलिए ठीक है। गोविंद पटेल जी, मैं चाहूंगा एक आप भी प्रतिक्रिया दे दीजिए, फिर इसके बाद उपचुनाव पर हम आ जाएंगे। देखिए, इतनी बड़ी रकम गुजरात जा रही थी और गुजरात में किसकी सरकार है ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो ये सब चुनाव को लेकर किया जा रहा है, बाकी आप सब समझते हो इस चीज को। चलिए ठीक है। गोविंद जी, मेरा सवाल आपसे, कांग्रेस की तैयारी की अगर बात करें तो कैसी तैयारी चली? देखिए, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश में भी 10 सीटों पर उपचुनाव होना था, लेकिन वहां आप लोगों ने हथियार डाल दिए। अब वहां है समाजवादी पार्टी अकेले लड़ेगी, कांग्रेस सिर्फ इंडिया गठबंधन का पार्ट है। पहले 4 सीट मांग रही थी, समाजवादी पार्टी ने नहीं दी। लेकिन कांग्रेस में अगर हम राजस्थान की बात करें, क्या स्थिति है यहाँ? ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, कैसे आगे की रणनीतियां हैं? देखिए, राजस्थान में 7 सीट कांग्रेस जीतने जा रही है, पहली चीज। दूसरी, कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस एकजुट है। कल हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कल कई नामांकन सभाओं में कार्यक्रम में शामिल होंगे। और हमारी पूर्ववर्ती सरकार की जो योजनाएं थी वो भाजपा सरकार ने या तो बंद की है या उनका नाम बदलने का काम किया है। उसी आधार पे हम ये जनता के बीच जा रहे हैं और जनता इनसे त्रस्त है, भाजपा से त्रस्त है और वोट की चोट कर जनता उपचुनाव में इनको जवाब देने जा रही है। बिल्कुल। हितेश जी, क्या कहेंगे? जनता जवाब देने जा रही है और देखिए, अभी इससे पहले लोकसभा चुनाव हुए तो थोड़ा आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। राजस्थान में भी 25 के 25 सीटों आप जीतने की बात कर रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखिए, लोकसभा चुनाव में एक भ्रम फैलाया गया था पूरे देश में संविधान को लेके, आरक्षण को लेके, और कहीं ना कहीं हमारी उसमें चूक रही कि हम जनता को वो चीज ढंग से नहीं समझा पाए। मगर आज जनता के सामने सब कुछ सामने आ चुका है और उसका प्रत्यक्ष को प्रमाण हरियाणा का चुनाव भ्रम तो भ्रम ये नहीं फैलाया गया था 400 पार सीट आ रही है। हरियाणा प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को चारों खाने चित करा। उसी तरीके से चुनाव में हम हमारे विकास के दम पे, सुशासन के दम पर हम लोग बताना चाहेंगे, हमारी सरकार ने हर वर्ग के लिए, चाहे महिलाओं के लिए हो, तृतीय श्रेणी शिक्षिका में महिलाओं को 50% का आरक्षण देने का काम किया तो हमारी सरकार ने किया। युवाओं के साथ जो पेपर लीक के द्वारा अन्याय हो रहा था, युवाओं के साथ जो धोखा हो रहा था, पेपर लीक में सरकार आती 8 नए मुकदमे दर्ज हुए, 63 गिरफ्तारियां हुई। पेपर लीक के लिए SIT का गठन हुआ, 60,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती निकाली गई है, अन्य कई भर्तियां निकाली जा रही है। किसानों को सीधा लाभ देने के लिए जो पहले किसान सम्मान निधि 6,000 थी उसको 8,000 किया गया, 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम कर दिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर दी है। पेट्रोल डीजल में वेट की कमी की तो हम लोगों ने आते ही की। और ये सभी काम हम लोगों ने सरकार के 4.5 साल निकलने के बाद नहीं किए, सरकार बनने के तुरंत बाद हमने जनता को राहत देने का काम किया है। जनता सब चीज देख रही है, कांग्रेस का बिखराव भी देख रही है। मेरे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि कांग्रेस एकजुट है, प्रदेश की जनता बेवकूफ नहीं है। ये हास्यास्पद बात कहने से प्रदेश की जनता संतुष्ट नहीं होगी। हम लोगों ने देखा है सरकार में भी किस तरह से
मुख्यमंत्री जी अपने ही उप मुख्यमंत्री के लिए कहते थे कि साल भर से हमारी तो बातचीत ही नहीं हुई, 1.5 साल तक हमारी तो बातचीत ही नहीं हुई। उप मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष नकारा है, निकम्मा है, लोगों को लड़ा रहा है, किसी काम का नहीं है। प्रदेश की जनता भूली नहीं है कि इसने किस तरह की गुटबाजी करी थी। सत्ता में 2 गुट हुआ करते थे, आज 4 गुट प्रदेश में काम कर रहे हैं। डोडासरा जी का गुट अलग बन चुका है, जूली जी का गुट अलग बन चुका है। बिखरी हुई कांग्रेस हमारे सामने कहीं मुकाबले में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सुशासन पर मोहर लगाते हुए प्रदेश की जनता हमें बहुमत से इन 7 सीटों पर जिताएगी। बिल्कुल, चलिए ठीक है। गोविंद जी, कांग्रेस बिखरी हुई है ये आरोप लगा रहे हैं हितेंद्र शर्मा जी, तो इस पर आप थोड़ा जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस कहीं भी बिखरी हुई नहीं है। ये जो गुट का आरोप लगा रहे हैं, ये बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। राजस्थान में गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके नेतृत्व में हम सब कांग्रेसी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। अशोक जी गहलोत हमारे सम्मानीय नेता, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और सचिन पायलट साहब भी हमारे सम्मानीय नेता है, और जूली जी प्रतिपक्ष नेता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको एक वो जिसको कहते हैं एक मसाला इनको बनाने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि इनको हार सामने दिख रही है। जनता के बीच ये जा नहीं सकते, क्योंकि इनके पास जो इनका रिपोर्ट कार्ड है वो 10 और 0 है। इन्होंने मतलब अगर जनता के सामने ये जाए तो क्या बताएंगे। ये कह रहे हैं कि हमने पेपर लीक को लेकर कड़े कानून तो कांग्रेस की सरकार ने बनाए थे। हमारे मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब है, उन्होंने जो ये कानून की प्रक्रिया लागू की थी, ये कांग्रेस ने लागू की है। इनकी जानकारी में थोड़ा इजाफा करना चाहता हूं कि पेपर लीक को लेकर जो कड़ा कानून बनाया वो कांग्रेस की सरकार ने बनाया। चलिए ठीक है। पेपर लीक कानून जो है वो कांग्रेस की है। सरकार ने बनाया, और लीक किसके समय में हुआ था? आपके समय में हुआ था, फिर इसके बाद कानून बनाना पड़ा, है ना? ऐसा हुआ? तो लीक तो हर जगह हो रहा है सर। राजस्थान में अकेले में ही पेपर चलिए लीक आप थोड़ी हो रहा है। ठीक है, पूरे पेपर भारत लीक में पे पेपर लीक हो हम रहे हैं। ठीक है, पेपर लीक पे आ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये कि कांग्रेस काफी समय से बहुत संघर्ष कर रही है, देश भर में स्ट्रगल कर रही है। इसके पीछे क्या वजह लग रहा है आपको गोविंद जी? देखिए, कांग्रेस सच्चाई और ईमानदारी से चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस ने हमेशा अपने नैतिक मूल्यों के साथ चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस ने कभी भी जुमलेबाजी नहीं की। कांग्रेस ने कभी जनता को गुमराह करने का काम नहीं किया। कांग्रेस ने हमेशा गरीब, किसान, मजदूर, हर वर्ग को साथ लेकर चलने का जो बीड़ा उठाया है, बस वही है कि जनता, इनकी जो प्रदेश की, देश की जो जनता है, वो इतनी इनकी बातों में आ गई, इनकी चिकनी चुपड़ी जो बातें हैं उनमें आ गई, और आज ये कह रहे हैं कि हम 7 सीटें जीत रहे हैं। मैं आपके सामने स्टूडियो में ये दावा कर रहा हूं कि प्रदेश की जनता इनको जवाब देगी, वोट का जवाब देगी कि आपने 10 महीने में प्रदेश की जनता के लिए क्या किया है। वो ये हमारा वोट देकर, वो अपना वोट देकर तय करेगी कि आप लोगों ने 10 महीने की हिसाब किताब हम आपको सुनवाई देते हैं। हितेंद्र शर्मा जी, 10 महीने में क्या क्या आप लोगों ने किया है बताइए। बहुत मैं कांग्रेस के साथी जितने जोड़ते हैं डिबेट में मेरे, वो यही करते हैं कि कुछ किया ही नहीं। अब आप हैं और सत्ता में हैं तो आपको बताना चाहिए कि क्या क्या आपने किया है, बताइए। और जो नहीं है किया होगा। 10 महीने में जो सबसे बड़े काम हमने किए, हमारा प्रदेश सिंचित पानी के लिए, पीने के पानी के लिए काफी समय से पिछड़ा हुआ था। हम लोगों ने ERCP को लागू करने का काम किया सरकार आते ही, जिसमें 21 जिले, 2,80,000 हेक्टेयर भूमि और प्रदेश की 40% आबादी। गोविंद पटेल जी, आप गिनते रहिएगा। गोविंद पटेल जी, हितेंद्र शर्मा जी जो बता रहे हैं उसको आप गिनते रहिएगा, फिर इसके बाद मैं प्रतिक्रिया लूंगा आपसे। यमुना जल समझौता हम लोगों ने किया। प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकारी भर्तियां खोली गई। महिलाओं को भी हम लोगों ने काम किया। बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा के लिए भेजने का काम हम लोग कर रहे हैं। 50% तक सीनियर सिटीजन के लिए सरकारी जितनी भी बसें हैं उनमें छूट है। 450 रुपए का सिलेंडर देने का काम हम लोग कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल में राहत देने का काम हम लोग कर रहे हैं। और भी बहुत सारे इस तरह के काम हैं। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना हम लोग लेके आए। महिला हेल्प डेस्क, प्रत्येक थाने के अंदर महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला हेल्प डेस्क लाने का काम हम लोगों ने किया। इस तरह से बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको गिनाने अगर हम बैठे
तो पूरा समय डिबेट चलिए का ठीक उसी है। में निकल जाएगा। एक और आरोप लगता है गोविंद पटेल के पास जाऊं, उससे पहले मैं इसी आरोप पर आपसे चाहूंगा आप बताएं। नहीं, अब जैसे विपक्ष का आरोप है कि काम तो हुआ है लेकिन कागजों पर हुआ है, जमीनी हकीकत में कुछ भी नहीं हुआ है, इसका भी एक जवाब। मेरे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि हम लोग मसाला लगा रहे हैं कांग्रेस के बिखराव को लेकर। हम लोगों ने कहीं कोई मसाला लगाया नहीं, ये तो सब पब्लिक डोमेन में, सब जनता के बीच में जनता ने देखा है कि किस तरह से इनके नेता एक दूसरे के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। अजमेर से लेके जयपुर तक पदयात्रा हमारे कहने पे निकाली थी। पायलट साहब ने, गहलोत साहब पेपर लीक करा रहे हैं, गहलोत साहब भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये सब चीजों को जनता देख रही है और जनता इसका जवाब। बीच में रोकना चाहूंगा, एक बार बीच में रोकना चाहूंगा। हाँ बोलिए। इनसे मेरा एक सवाल है, ये मुझे जो सवाल पूछ रहे हैं उसी पे सवाल है कि आपके जो मंत्री है किरोड़ी लाल मीणा जी, वो कभी इस्तीफा दे रहे हैं, कभी वो कह रहे हैं मैं मंत्री हूं, कभी कह रहे हैं मैं मंत्री नहीं हूं, तो ये क्या है मुझे बताइए आप। कि मैं इसका जवाब दूंगा। किरोड़ी लाल मीणा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, भावुक व्यक्ति हैं। लोकसभा चुनाव में उन्होंने जो अपील की थी, उस क्षेत्र की जनता ने उस अपील को उनकी को स्वीकार नहीं किया। वो जो बातें समझाना चाह रहे थे वो नहीं समझी और भावनात्मक रूप से भावावेश में आके उन्होंने ये इस्तीफे का कदम उठाया था। मगर हमारी सरकार को उनकी जरूरत है, सरकार ने उनका इस्तीफा मंजूर। सरकार चल रही है, सर्कस चल रहा है, ये तो बताइए आप। सरकार चल रही है, सर्कस पहले चला करता था जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री 1.5 साल तक बात नहीं करते थे, उस समय सर्कस चला करता था। जब आलू भिंडी टमाटर मुख्यमंत्री जी उप मुख्यमंत्री जी से बिकवाया करते थे, सर्कस उस समय चला करता था। प्रदेश की जनता ने ये सब चीजें देखी, जनता भूलती नहीं है। आप और हम सोचते हैं जनता भूल जाती है। जनता ने तो पर्ची भी देखी है, प्रदेश की चलिए जनता ने पर्ची देखी है कि कैसे दिल्ली से पर्ची आती है और राजस्थान आपने जब आपके मुंह से निकली गया है आलू भिंडी, ठीक है हितेन शर्मा जी सुनिए, एक बार मदेरना हितेन शर्मा जी, चलिए हितेन शर्मा जी, तीसरी बार पायलट हितेन शर्मा जी, सवाल मेरा, शर्मा जी सुनिए, शर्मा जी सुनिए, की खानी पड़ी है, तो ये बात आप हमें ना बताएं तो अच्छा रहेगा कि कोई किसका चेहरा रहता है और कौन मुख्यमंत्री। शर्मा जी सुनिए मेरी बात सुनिए। अब चलिए आपके मुंह से जब आलू टमाटर भिंडी का शब्द निकली गया है तो पूछ लेते हैं कि क्यों इतनी महंगी हो रखी है, टमाटर इतना लाल है, सब्जियों के दाम इतने महंगे, महंगाई भी चरम पर है राजस्थान में, कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा है, कंट्रोल क्यों नहीं हो पा रहा है? हम हर चीज पे बात करने के लिए तैयार हैं। अभी अतिवृष्टि के कारण कुछ फसलें खराब हो गई थी, इस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिक्कत आई है, मगर सरकार ने तुरंत उस पे प्रयास करते हुए आज के समय पे भावों पे काफी हद तक कंट्रोल किया और आने वाले समय में दिवाली तक जाके भाव बिल्कुल अपने स्तर पर आ जाएंगे। इसमें कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये प्राकृतिक प्रकोप था, अतिवृष्टि के कारण सब्जियां बहुत एक नाजुक फसल थी, इस वजह से उसमें कहीं ना कहीं बहुत नुकसान हुआ और भाव चढ़ गए थे, मगर अब सब परिस्थितियां धीरे धीरे सामान्य हो रही है और 5-7 दिन में परिस्थितियां पूर्ण रूप से सामान्य हो जाएंगी। चलिए ठीक है, परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी। गोविंद जी मेरा सवाल आपसे कि युवाओं को लेकर क्या कुछ रोड मैप है आप लोगों के दिमाग में? देखिए हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने युवाओं को रोजगार दिए थे और युवाओं को रोजगार के अवसर भी दिए थे, लेकिन ये वर्तमान सरकार ने युवाओं के साथ कुठाराघात किया है, युवाओं को गुमराह करने का काम किया है और उसका परिणाम इनको लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा था। इनका नारा था अब की बार 400 पार, लेकिन वो ये अपने उसमें खरे नहीं उतर पाए। इनकी जो एक इच्छाएं थी, इनको लग रहा था कि 25 के 25 हम राजस्थान में जीत जाएंगे, लेकिन जनता ने इनको जवाब दिया और यही परिस्थिति, यही स्थिति अब उपचुनाव में बनने वाली है। मैं दावे के साथ ये चीज कह रहा हूं कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ने जब लोकसभा चुनाव में कहा था कि भाजपा के मोरिया बोल जाएंगे, वो ही परिस्थिति दोबारा बन रही है और भाजपा के मोरिया बोलने जा रहे हैं। जी चलिए जवाब देंगे क्या हितेन शर्मा जी? बिल्कुल जवाब देंगे। लोकसभा चुनाव के विषय पे मैं मेरी बात पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि एक भ्रम फैलाया गया था संविधान को लेके, आरक्षण को लेके। कहीं ना कहीं हमारे SC ST के भाई बंधु उस विषय पे लेके इस भ्रम की परिस्थिति में बहक गए थे, मगर उसका जवाब हरियाणा चुनाव में वहां के SC ST के भाइयों ने दिया और इस बार की बात कीजिए, आप राजस्थान की बात कीजिए।
बिल्कुल मैं हरियाणा की राजस्थान क्यों, की बात करने राजस्थान की बात कीजिए आप। बिल्कुल मैं राजस्थान की बात करने जा रहा हूँ। राजस्थान में भी वो भ्रम फैला था, बेमेल कुछ अनैतिक गठबंधन बनाए गए थे, आप पार्टी के साथ इन्होंने अनैतिक वो मना करते रहे कि भाई हमें कांग्रेस से गठबंधन की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कांग्रेस को समर्थन भी नहीं दिया। उन्होंने जालोर सिरोही पे भी अपना प्रत्याशी उतारा, उन्होंने उदयपुर में भी अपना प्रत्याशी उतारा, उनको अपने प्रत्याशी उतारे। कांग्रेस की स्थिति तो इस तरह की हो गई थी लोकसभा चुनाव में कि खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के नेता अपने हाथ के चुनाव चिन्ह के खिलाफ बांसवाड़ा में वोट मांग रहे थे। हम सब लोगों ने उस चीज को देखा है कि वो लोग क्या कर रहे थे। तो कांग्रेस ने उस समय एक भ्रम फैलाया था, जो आज जनता के सामने स्पष्ट हो चुकी है सारी बातें। आज मैं गारंटी के साथ इस चीज को कहता हूं कि 3 सीट तो प्रदेश में कम से कम ऐसी अभी मैं गिना सकता हूं जहां कांग्रेस तीसरे नंबर पे आएगी। आप खीवसर में कहीं टक्कर में नहीं है, सलमपुर में कहीं टक्कर में नहीं है, 84 में अरे कहीं सर, टक्कर में आप कहाँ टक्कर में है वो बताइए ना। आप कांग्रेस टक्कर ही कहाँ हमारी टक्कर है। है? मैं कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ, आप कहीं टक्कर में नहीं है। 7 सीटों पे हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के अंदर प्रदेश की जनता आपके 10 महीने का जो रिपोर्ट कार्ड है उसको देखकर वोट करेगी, और आपका रिपोर्ट कार्ड जीरो है आपका अब तो रिपोर्ट कार्ड। आप लोग ऐसे बोल रहे हैं टक्कर की बात। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैनर और झंडा लिए हुए उसमें हम लोगों ने 70% उनका जो भाषण है आप सुनिएगा, अभी चला था अपनी डिबेट के पहले, उन्होंने हमारे विकास कार्यों पे वोट मांगा है। हम लोगों ने 30% ही आपकी विफलताएं बताई होगी, 70% हमारी सफलताओं पे हम लोग वोट मांग रहे हैं। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा आपकी नहीं। सफलताएं लोकसभा चुनाव में कहाँ थी ये बताइए। जनता आपको पूरी तरह से नकार चुकी है। राजस्थान की जनता नकार चुकी है आपको। हम लोग 14 सीट जीते लोकसभा चुनाव में भी हमें नकार दिया। आप 8 सीट जीत के, बेमेल गठबंधन करके भी 8 सीट जीत के, भ्रम फैला के भी 8 सीट जीत के जनता ने आपको स्वीकार कर लिया। हम लोग 240 गठबंधन एक प्रक्रिया है, इससे आपको क्या तकलीफ हो रही है? मेरी बात सुनो। आप गठबंधन करके भी 8 ही जीत पाए। हम लोगों ने उस समय भी 14 सीट जीती थी, लगभग आपसे डबल सीट जीती थी। 240 सीटें देश में जीत कर आए। आपकी 2014, 2019 और 2024 की सीटों को भी मिला लेंगे तो 200 सीट नहीं हो रही है। हम लोग 240 सीट लाके तो हार गए, आप 99 सीट लाके पास हो गए। आप लोगों की स्थिति उसी तरह की होगी कि जैसे कोई बच्चा लगातार 3 परीक्षाओं में फेल हो जाता है और चौथी बार वो बाई ग्रेस पास हो जाता है 3rd डिवीजन से। उसके माता पिता लड्डू बांट देते हैं मोहल्ले में, और एक बच्चा जो हर चुनाव में, हर परीक्षा में प्रदेश की जनता आपको जवाब देगी वोट करके। आप जो ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति ये है, कांग्रेस की स्थिति वो है, कांग्रेस ने भ्रम फैलाया, भ्रम तो आप लोगों ने फैलाया था, जिसका जवाब लोकसभा में आपको मिला। अरे हमें जवाब मिला, हमारी सरकार बन गई। हमें जवाब मिला, हमारी सरकार बन गई। आपको जवाब मिला कि आप तीसरे चुनाव में जाके नेता प्रतिपक्ष बना पाए हैं। कांग्रेस आत्ममुग्धता से आत्मचिंतन की ओर जब बढ़ेगी तो कहीं कांग्रेस का भला हो पाएगा। चलिए, कांग्रेस की बहुत चिंता है तो कांग्रेस की चिंता करने दीजिए। आप अपने संगठन की चिंता कीजिए, आप अपनी सरकार की चिंता कीजिए, जो युवाओं के साथ कुठाराघात कर रही है, जो किसानों के साथ। चलिए, ठीक है। हितेन जी, गोविंद जी, मेरा सवाल आपसे, देखिए मुख्यमंत्री 4 रैली करेंगे और लगातार वो एक्शन मोड में आ गए हैं। आपकी तरफ से क्या राहुल गांधी जी आ रहे हैं क्या राजस्थान में? देखिए, राहुल गांधी जी का तो अभी कार्यक्रम बना नहीं है, लेकिन हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है गोविंद डोटासरा जी और अशोक गहलोत जी, वो सब जो हमारे सीनियर लीडर है, वो सब कल से सक्रिय रूप से चुनाव नामांकन रैली में जाएंगे और प्रचार करेंगे। अभी तक राहुल जी का कोई कार्यक्रम तय नहीं हुआ है। जैसे ही कोई कार्यक्रम तय होगा तो आप सब लोगों को उसकी सूचना होगी। तो यानी वायनाड तो जा रहे हैं, वायनाड अभी गए थे, वायनाड ज़्यादा क्योंकि प्रियंका जी वहाँ से लड़ रही हैं तो उनका फोकस वहाँ होगा, हो सकता है। ठीक है, देखिए, फोकस जैसी बात नहीं है। पारिवारिक रूप से अगर परिवार का कोई सदस्य है, कांग्रेस एक परिवार है, लेकिन प्रियंका जी बहन है उनकी, तो आप ये चीज तो आप समझते हैं कि परिवार का एक सदस्य चुनाव लड़ता है तो उसके साथ पूरा परिवार खड़ा रहता है।
चलिए हितेन शर्मा जी, चलिए फाइनल कमेंट मैं आपसे उपचुनाव को ही लेकर चाहूंगा कि आप फाइनल कमेंट दीजिए। फाइनल कमेंट, हम डबल इंजन की सरकार, 10 महीने का हमारा कार्यकाल, हमारे संगठन की मजबूती, राष्ट्रवाद को लेकर इस चुनाव में जनता के बीच में जा रहे हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद प्रदान करेगी और हम 7 सीटें बहुत अच्छे मार्जिन से जीत कर आएंगे। चलिए गोविंद जी, फाइनल कमेंट। देखिए, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी की जो लोकसभा चुनाव में रणनीति रही, उसी रणनीति के आधार पर हमारा अच्छा प्रदर्शन रहा और उसी रणनीति के आधार पर फिर से हम विधानसभा जो उपचुनाव है उनमें जीत हासिल करेंगे और हमारे वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत जी और हमारे पार्टी के सचिन पायलट जी, टीकाराम जी जूली जी, हम सब एकजुट होकर प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और कांग्रेस की जो पूर्ववर्ती सरकार की योजनाएं हैं उनके साथ हम मैदान में हैं और आम जनता उन योजनाओं को लेकर अच्छा सोचती है। वो इनके बहकावे में जो आ गई थी भाजपा सरकार ने, जो अभी कई तरह के इस तरह के मामले जो किए हैं, उससे जनता पूरी तरह से त्रस्त है और दोबारा से इनको वोट की चोट करेगी और कांग्रेस मजबूत है और इन 7 सीटों पे हम उपचुनाव जीत कर आएंगे। क्या लगता है कि 7 की 7 सीट आप जीत रहे हैं? जी बिल्कुल जीत रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास प्रोग्राम प्राइम टाइम डिबेट में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ऐसे में आज प्राइम टाइम डिबेट में हमने चर्चा की कि हमारे मेहमान किस तरीके से बताए कि उपचुनाव को लेकर बातें निकलकर सामने आई, सवाल कई हैं और देखना होगा कि इसकी कितनी तैयारी है। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ने अपनी बात रखी है और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस पूरी तैयारी कर। अब देखिए, राहुल गांधी वायनाड पर उनका फोकस है क्योंकि प्रियंका गांधी वहां पर उपचुनाव लड़ रही हैं। जैसा कि प्रवक्ता ने भी कहा कि परिवार का कोई सदस्य अगर लड़ता है तो फोकस होता है। अब 7 सीटें हैं और भजनलाल सरकार की अगर बात करें तो खुद मुख्यमंत्री लगातार ताल ठोक रहे हैं। अब कांग्रेस की तरफ से कौन अभी ताल ठोकेगा, इसको लेकर थोड़ा हमको और आपको इंतजार करना पड़ेगा। प्राइम टाइम डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।